नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज राखी का त्यौहार है। तो कैसे आपको ये बनाना है, क्या शुभ मुहूर्त है, और अगर आपका भाई रूठा हुआ है तो कैसे आप उसको मनाएं, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ मुहूर्त के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक टिप्स में आज हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा कि आज राखी का शुभ मुहूर्त क्या है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 3 अगस्त 2020, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज श्रावणी पूर्णिमा है। रक्षाबंधन का त्योहार भी आज ही मनाया जाएगा। सत्य पूर्णिमा व्रत भी आज ही किया जाएगा। साथ ही आज पंचम श्रावण वन सोमवार व्रत भी किया जाएगा। तो कितने ही दुर्लभ संयोग हैं। और साथ ही प्रातः 7:19 से संपूर्ण दिन रात्रि सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग भी रहेगा। तो ऐसे दुर्लभ संयोगों पर आज सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, आज श्रावणी पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा व्रत करना, वन सोमवार व्रत करना, और रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि है तो चंद्रदेव की पूजा बनाएगी बहुत ही खुशहाल। आपको हर अधूरी मनोकामना होगी पूरी, आपकी दुख शोक आदि का शमन होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। तो आज ऐसे दुर्लभ संयोग के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा और साथ ही सावन का अंतिम सोमवार व्रत भी आज ही किया जाएगा। चलिए, तो ये तो आज का शुभ योग हो गया। क्या कुछ योग आज पढ़ रहे हैं। लेकिन पंडित जी, जैसा कि शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा कार्य में हाथ में कलावा धागा बांधने का विधान है। ये जो कलावा है, ये व्यक्ति के उपनयन संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों में बांधा जाता है। राखी का धागा भावात्मक एकता का प्रतीक माना जाता है। स्नेह और विश्वास की डोर है। धागे से संपादित होने वाले संस्कारों में उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, रक्षा बंधन प्रमुख संस्कार है। पुरातन काल में वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है। बरगद के वृक्ष को स्त्रियां धागा लपेटकर रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप दिखाकर पूजा करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। आंवले के पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटने के पीछे मान्यता यह है कि इससे उनका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होगा। भाइयों को इतनी शक्ति देता है रक्षाबंधन का त्योहार कि अपनी बहन की रक्षा करने में समर्थ हो सके। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। आज सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2020 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि आज रात्रि 9:20 तक रहेगी। अतः रक्षाबंधन का त्योहार पूरे दिन मनाया जाएगा। शास्त्र अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा टाली जाती है। तो जो इस बार भद्रा जो है प्रातः 9:29 तक ही है। आज के दिन प्रातः 9:29 तक भद्रा है। उससे पहले आपको 9:29 तक से पहले आपको राखी नहीं बांधनी। जब भद्रा खत्म हो जाए उसके पश्चात में राखी का शुभ मुहूर्त है। अतः राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रातः 9:29 से रात्रि 9:29 तक रहेगा। कौन सा रहेगा? प्रातः 9:29 से रात्रि 9:29 तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है।
चौगड़ियों के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बता देता हूं। प्रातः 9:29 से पूर्वाह्न 10:54 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, जिसमें राखी बंधन का कार्य करना शुभ रहेगा। तत्पश्चात अगला जो आपको चौगड़िया मिलेगा दोपहर 2:12 से दोपहर 2:12 से सायकाल 7:10 तक, दोपहर 2:12 से सायकाल 7:10 तक चर लाभ अमृत के चौगड़िए में इतने शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाना शुभ रहेगा। और एक मुहूर्त अभिजीत और मिलेगा आपको। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 में, दोपहर 12:06 से 12:59 में राखी बंधवाना शुभ रहेगा। आज का राहुकाल का समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। उसमें आपको अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने से बचना चाहिए। तो आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का, रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा और शुभ समय में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा। जी, तो पंडित जी ये तो आपने बताया कि रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त क्या है। हमारे दर्शक जो हैं वो आपको सुन भी रहे हैं और इसी मुहूर्त में राखी बांधेंगे, लेकिन इसके अलावा इसकी पूजन विधि क्या है वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं रक्षाबंधन की पूजा की सरल विधि। रक्षाबंधन पर महिलाएं एवं पुरोहित पंडित लोग जो हैं सुबह स्नान करके सूर्यदेव को तांबे के बर्तन में, तांबे के कलश में जल भर के अर्घ अवश्य प्रदान करें। दोपहर पश्चात में सूती, रेशमी या पीले कपड़े में चावल, अक्षत, केसर, चंदन, सरसों व दुर्वा रखकर एक पोटली, जिसको हम रक्षा पोटली का बोलते हैं, वो बनाइए। उसे एक तांबे के कलश में रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दें। फिर लाल कलावा, पूजा में जो उपयोग आने वाला जो पवित्र धागा है, उसे लेकर गंगा जल, हल्दी व केसर से पवित्र करें तथा अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए उसको। उसके पश्चात बहने भाइयों को कुल परंपरा के अनुसार आरती कर तिलक निकालें, मिठाई खिलाकर दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र राखी बांधे, शगन स्वरूप नारियल इत्यादि भेंट करें। भाई भी अपनी शक्ति के अनुसार बहनों को उपहार दे। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व मनाने से घर में खुशहाली आती है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं परंपरा अनुसार घर के बाहर गाय के गोबर व लाल गेरू से श्रवण कुमार की आकृति बनाकर पूजन कर उन पर रक्षा सूत्र अर्पण करती हैं। सुख समृद्धि के लिए ये पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं या प्रतियोगियों को परास्त करना चाहता है, उसे रक्षाबंधन के दिन वरुणदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार सरल विधि से आप इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि बाजार से बहुत सी बहनें अपनी भाइयों को राखी नहीं भेज पाई हैं, तो ऑनलाइन भी आप जो है अपने भाई के राखी बांध सकती हैं। आपके भाई स्क्रीन पे हैं और बहुत दूर है आपसे, आप जा नहीं पा रही हैं, तो आप ब्रदर को अपने भाई को ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखेंगे और वो राखी आप उनको दिखा के भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के, हनुमान जी महाराज के, जो भी आपके यहाँ पे प्रतिमा हो भगवान की, उनके चरणों में अर्पण कर दें। इस प्रकार राखी का त्योहार ऑनलाइन दूर से भी आप अच्छे से मना सकते हैं। चलिए, तो ये तो पूजन विधि हो गई। और पंडित जी कई बार ऐसा होता है भाई बहन में लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि भाई रूठ जाता है या बहन से बात नहीं होती है, तो इस रक्षाबंधन क्या करें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कई बार नहीं चाहते हुए भी कड़वाहट आ जाती है। और एक बहन भाई का रिश्ता तो शुरू से, जब से ही बचपन से बढ़ते हैं तो लड़ते झगड़ते रहते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई रूठ जाए और बहन से राखी नहीं बंधवाए। लेकिन आजकल कलयुग है, इसलिए सब संभव है। तो आपका ये प्रश्न उस हिसाब से बहुत सही है। तो यदि आपका भाई किसी वजह से आपसे रूठ गया है, तो आज शुभ मुहूर्त पर एक चौकी अथवा बाजोट पर साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। उस कपड़े के ऊपर भाई की फोटो रख दीजिएगा। एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 किशमिश, 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया,
11 रुपए के सिक्के रखिएगा, सारा सामान आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है, और पोटली बनाकर उसको बांध लीजिएगा। अपने भाई के साथ अपने मनमुटाव समाप्त होने की कामना करते हुए उस पोटली को 11 बार भाई की फोटो पर उल्टा घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फोटो अगर आपकी ऐसे रखी है तो एंटी पोटली लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। तत्पश्चात में उस पोटली को पास में शिव मंदिर में अर्पण करके आ जाइएगा और वहां प्रार्थना कर लीजिएगा कि मेरा भाई आए। आप देखिए शाम तक तो आपके भाई का कॉल आ जाएगा आपके पास कि मैं बहना आ रहा हूं राखी बंधवाने, मेरे लिए खाना बना के तैयार रखना। आपको भी लगेगा कि ये कौन सा चमत्कार हो गया है, सूरज पश्चिम में कहां से हो गया। इस उपाय को करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आपका रूठा हुआ भाई भी आपके घर इस रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अवश्य आएगा। जी, और पंडित जी कुछ उपाय आज जानना चाहेंगे। जिस तरह से श्रावणी पूर्णिमा है तो क्या कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े ही दुर्लभ संयोग में श्रावणी पूर्णिमा, सावन सोमवार, कितना दुर्लभ संयोग है। तो कुछ खास उपाय चमका सकते हैं आपकी किस्मत, खोल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे, बन सकते हैं आप धन से मालामाल। जल्दी से जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या करने हैं। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए राखी यानी आज रात्रि में पति पत्नी में कोई भी अगर दोनों कर सके तो बहुत अच्छा है। चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ भी कर सकते हैं। आज अगर दोनों साथ खड़े होकर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करते हैं और उनसे मनोकामना मांगते हैं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की, निश्चित तौर पर पूरे 1 वर्ष तक, अगली राखी तक आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आजमा के देखिएगा। वहीं यदि आपके लाइफ में, आपके कैरियर में धन संबंधी समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो आज राखी वाले दिन चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को कच्चे दूध में चीनी यानी शक्कर और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ प्रदान कीजिएगा। आपकी 1 साल के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है सब खत्म हो जाएगी, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं आज राखी वाली पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पे, प्रतिमा पर 11 कोड़ियां चढ़ाइएगा, हल्दी से तिलक कर दीजिएगा। कल सुबह उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद हर पूर्णिमा के दिन उन कोड़ियों को निकालिएगा, पूजा कीजिएगा और वापस रख दीजिएगा पूरे 1 वर्ष अगली राखी तक। फिर अगली राखी पे आपसे बात करेंगे, आप कहोगे नहीं पंडित जी हमारे पास में बहुत धन आ गया है। तो इस प्रकार आप जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ पूर्णिमा पर उपाय पंडित जी ने बताए, साथ ही रक्षाबंधन आपको कैसे बनानी है ये भी पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।